सीरिया बॉर्डर के पास एक और धमाका हुआ है। एक गैस स्टोरेज फैसिलिटी इस धमाके में तबाह हो गई है। जो जानकारी सामने आ रही, तो सीरिया बॉर्डर के पास ये धमाका, और इस धमाके से खबर यह कि गैस स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली हमले के बाद सीरिया ने देखिए धमकी दे दी है। सीरिया ने कहा बड़ी कीमत चुकानी होगी इजराइल को। सीरिया का आरोप, हमारे रिहायशी इलाकों पर इजराइल की तरफ से किए गए हैं हमले, जिसकी बहुत बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। ये सीरिया की तरफ से कर दिया गया ऐलान। तो सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा, रीजनल वॉर होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल कई मोर्चों पर मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब सीरिया और इराक। तो वहीं यमन के हूती भी निशाने पर है। बड़ी बात यह है, ईरान और प्रॉक्सी गुटों से युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के चौतरफा हमले लगातार जारी है। प्रॉक्सी गुटों के जवाबी घातक अटैक भी इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। तो वहीं लेबनान से सबसे भीषण युद्ध इस वक्त जारी है, यानी कि रीजनल युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। समीर जी हां, तमाम अहम जानकारियां आपको करुणानिधि। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है, लेबनान की इजराइल को धमकी, हम पर हमले के बाद सुरक्षित लौटना नामुमकिन है। नसरल्लाह की धमकी का लेबनानी वीडियो सामने आया। वो दिन चले गए जब इजराइल बम वर्षा कर सुरक्षित निकल जाता था। ये कहा है हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी है। कहा है कि वो दिन अब गुजर गए जब इजराइल यहां बम वर्षा करता था और सुरक्षित निकल जाता था। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे लेबनान से ही मौजूद हैं। सुमित, बहुत आक्रामक रुख नजर आ रहा है हिजबुल्लाह का। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आक्रामक होना या फिर उनके मोराल हाई होना लाजमी भी है, क्योंकि जब भी मैं हिजबुल्लाह से बात करता हूं या फिर उनके लेबनान आर्मी से बात करता हूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इलाका है जहां पे इजराइल की फोर्सेस को हमने 3 बार खदेड़ा। हमने उनके लगातार कैप्चर, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, उनकी कई चीज़ें कैप्चर कर ली और उन्होंने उसको स्मारक के तौर पर खासतौर पर साउथ लेबनान में जगह जगह लगा रखा है। समीर, मैंने खुद वहाँ पर देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ये क्लेम करता है कि इस इलाके में इजराइल कभी भी टिक नहीं पाया। लंबे समय तक वो आया, लगातार उसने अपनी पूरी फोर्सेस लगा दी, पूरे ऑपरेशन चलाए, बड़े बड़े लंबे समय तक रहा, लेकिन टिक नहीं पाया। हमने उसको खदेड़ कर वापस भेजा। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के अभी भी मोराल बहुत ज्यादा हाई है। और ये इसलिए भी समीर, क्योंकि 2011 में जब सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह शामिल हुआ, सीरिया के साथ, उनके लड़ाकों के साथ, तब उसने अपनी वॉर स्ट्रैटेजीज में, अपने ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज में बहुत बड़ा बदलाव किया। गुरिल्ला वॉर के साथ उसने नए, आप मॉडर्नाइज वेपन, आप ऑथेंटिक, आप कह सकते हैं कि और अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल करना, उसके इस्तेमाल के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाना, उसकी सीख ली। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने अपने आप को बहुत रिवाइव किया है। अभी हिजबुल्लाह के पास सिर्फ मिसाइल पावर के अलावा अगर आप बताएं तो उसकी जो लैंड आर्मी है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनको लगता है कि अगर इजराइल ने कुछ किया भी तो वो इजराइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले हिजबुल्लाह ने 48 घंटे तक इजराइल के इलाके में उसके हर एक जगह का वीडियोग्राफी की, उसके मेन आर्टिलरी, उसके मेन आर्म्स, उसके आयरन ड्रोम, सबकी विजुअल बनाए और उसको जाहिर किया दुनिया के सामने। तो ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने मिसाइल जखीरे पे नहीं, बल्कि अपने काउंटर इंटेलिजेंस बिल्कुल सही बात है। और हिजबुल्लाह का देखिए बहुत आक्रामक रुख सामने आ रहा है। बताया जा रहा है इजराइल को कि वो दिन गुजर गए जब इजराइल हमला करता था और सुरक्षित निकल जाता था। गाजा में आईडीएफ का फिर से बड़ा हमला हुआ। इस बीच यूएन के स्कूल पर भीषण बमबारी कर दी गई। हमले में करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बमबारी में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कैसा कोहराम बरपा है। इजराइल ने किया बंकर बम का इस्तेमाल। 500 टन के बंकर बस्टर बम से कैसे किया गया अटैक, ये देखिए तस्वीरें। 500 टन का बम, बंकर बस्टर बम, जिससे ये ताजा हमला अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो अपने आप में हाहाकारी। और एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स अटैक का नया वीडियो आपको हम दिखाते हैं। आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक के बाद कैसे भारी विध्वंस वहां पर मच गया, यह आप देखिए। गाजा पट्टी की आपके सामने तस्वीर, जहां पर आईडीएफ का यह बड़ा हमला।
और देखिए, ईरान ने इस बीच पश्चिमी देशों पर लगाया है बड़ा आरोप। गाजा में इजरायली हमला एक क्रूर सच है, ये कहा है ईरान ने। पश्चिमी देश निशाने पर ईरान के। पश्चिमी देशों का काला सच उजागर हो चुका है। ये ईरान की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज पर बोला गया है बड़ा हमला। और अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अचल जी, किस तरह से आप देखते हैं ईरान वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड की ये जो लड़ाई है, इसका अंजाम अब क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसका दायरा कितना बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो में तो ये काफी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, ये दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व का खतरा बताते हैं जी। और इनका झगड़ा आज से नहीं, बहुत पुराना है। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जब कुछ समय पहले एक बार ऐसा हुआ था कि इजराइल की एम्बेसी या उसके इन पे जो डायरेक्ट अटैक किए थे, तो उस समय मुझे खतरा लगा था कि ईरान और इजराइल की ये डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई तो फिर ये कहीं रुकने वाली नहीं है। फिर इसमें बहुत सारी फोर्सेस जो हैं उन्हें विली नीली आगे आना ही पड़ेगा। आज की तारीख में जो हो रहा है वो काफ़ी खतरनाक बात है, काफ़ी नुकसान हो रहा है जान माल का। लेकिन आप एक चीज़ जो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आज इजराइल की लड़ाई जो है वो टेरर एलिमेंट्स, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज हो, ईरान जो इन्हें सपोर्ट तो जरूर कर रहा है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो सभी भी प्रॉक्सी में कर रहे हैं। तो जो जिसे हम अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो 67 की वॉर जैसा, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसका परिणाम बेहद ही विध्वंसक होगा। जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दायरा है वो साफ तौर पर इस जंग का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित और मनीष, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।